हेलो एवरीवन। आज हम बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट का कुछ टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा डाइन क्या होता है, डाइन्स के कुछ टाइप देखेंगे, फिर उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है हमारे सिलेबस में उसका नाम है डाइस-एल्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इतनी चीज़ों के बारे में आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक डाइन के बारे में। देखो डाइन डाइन में देखो यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक है डाई, एक का नाम है इन। तो देखो डाई का मतलब होता है दो, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। मतलब ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें दो ठो डबल बॉन्ड हो। कितने डबल बॉन्ड? जिसमें दो ठो डबल बॉन्ड हो, उनको हम डाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये वो वाला डाइन नहीं जो लड़कियों को कहते हैं, ये वो वाला डाइन नहीं है। ठीक है, ये दूसरा डाइन है। तो डाइन का मतलब जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसमें दो ठो डबल बॉन्ड हो। तो देखो अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो क्या ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पहला लिखा है ये क्या ये डाइन है? तो देखो क्या बोला इसमें कि डाइन का मतलब उसमें दो ठो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो देखो इसमें दो ठो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। इसका मतलब दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डाइन। डाइन का एक क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखो ये वाला, क्या ये भी हमारा डाइन का एग्जाम्पल है? तो जी हाँ है, क्योंकि इसमें भी दो ठो डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी हमारे डाइन का क्या है? एग्जाम्पल है। क्या ये हमारा एग्जाम्पल है डाइन का? तो देखते हैं, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ भी दो ठो डबल बॉन्ड है। इसका मतलब ये भी हमारा डाइन का एग्जाम्पल है। अब हम इतनी चीज़ों को तो जान गए। अब हम जान गए कि डाइन क्या होता है। डाइन का मतलब जिसमें दो ठो डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है, ये तो हम जान गए। अब बात करते हैं इसके टाइप पर, ये कितने टाइप का होता है। तो डाइन जो होता है हमारा बेसिकली तीन टाइप का होता है। एक होता है क्यूमुलेटेड डाइन, एक होता है कॉन्जुगेटेड डाइन, और एक होता है आइसोलेटेड डाइन। तीन टाइप के डाइन होते हैं। तो चलिए आइए वन बाय वन हर डाइन को समझाते हैं। तो देखो क्यूमुलेटेड डाइन में क्या होता है। क्यूमुलेटेड डाइन में जो हमारे दोनों डबल बॉन्ड होंगे, जो हमारे दोनों डबल जो दोनों दो ठो डबल बॉन्ड होते हैं, दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से एकदम सटे होंगे। दोनों डबल बॉन्ड एक दूसरे से क्या होंगे? दोनों एक दूसरे से सटे होंगे, दोनों एक दूसरे के एकदम करीब होंगे। ठीक है, तो ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड दोनों आपस में क्या है? सटे हुए हैं। ठीक है, तो इस टाइप के डाइन को हम बोलते हैं क्यूमुलेटेड डाइन के नाम से। और दूसरे वाला कॉन्जुगेटेड डाइन क्या होता है? कॉन्जुगेटेड डाइन ऐसे डाइन को बोलते हैं जिसमें दोनों डबल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा अलग हो जाते हैं। मतलब कि दोनों डबल बॉन्ड के बीच में, पहले वाले में क्या होगा? दोनों डबल बॉन्ड के बीच में कोई नहीं आएगा। दूसरे वाले में क्या होगा? दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, परेशान करने उनको। ठीक है, तो देखो दोनों डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ऐसे डाइन को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन। ठीक है, अब तीसरा वाला आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन क्या होता है? आइसोलेटेड डाइन ऐसे डाइन को बोलते हैं जिसमें दोनों डबल बॉन्ड कई मतलब एक से अधिक, बोले तो एक से अधिक दो तीन सिंगल बॉन्ड से क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे मतलब कि उन दोनों डबल बॉन्ड के बीच में दो तीन ठो क्या सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, दो तीन चार कुछ भी। ठीक है, तो देखो एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक यहाँ डबल बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में कितने डबल बॉन्ड आ गए? एक यहाँ आ गए, एक दो। तो ये क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड डाइन हो जाएगा। मतलब आइसोलेटेड डाइन में दोनों डबल बॉन्ड के बीच में दो तीन ठो सिंगल बॉन्ड आ जाएंगे, इसमें सिर्फ एक ठो सिंगल बॉन्ड आएगा और इसमें एक को सिंगल बॉन्ड नहीं आएंगे बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा कितने टाइप के होते हैं। होते तीन टाइप के हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको दे दिया। अब बात करते हैं, ये तो जान गए। इसके बाद आगे का टॉपिक है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी मतलब कि इन तीनों डाइन में से अगर इसको हम वन नंबर नाम दे, वन नंबर, इसको हम टू नंबर नाम दे, और इसको अगर हम थ्री नंबर नाम दे, तो वन टू थ्री, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखो इसमें सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो होता है हमारा कॉन्जुगेटेड डाइन, ये वाला। फिर उसके बाद आइसोलेटेड वाला, फिर उसके बाद ये क्यूमुलेटेड वाला। मतलब अगर ट्रिक की बात करें तो सबसे पहले दो नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर उसके बाद थ्री नंबर जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड डाइन, ये वाला होगा, फिर उसके बाद वन नंबर ये। अगर आपको ट्रिक देखना है तो 231 याद रखिए, आपको आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो 2 3 1। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल, स्टेबिलिटी की बात करें तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब सबसे अच्छा कंफर्ट, बहुत अच्छा कौन होगा? ये वाला डाइन। फिर उसके बाद ये वाला। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला डाइन। ठीक है, तो इसको हम पहले प्रायोरिटी देंगे, इसको फिर उसके बाद फिर सबसे लास्ट में इसको। ठीक है, ये अब ये तो हम जान गए, स्टेबिलिटी में देख लिया हमने, जान गए कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब उसके बाद आता है डाइन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी तो बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमको सारे टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी नहीं इतना पढ़ना है। ठीक है, हमारा जो एक मेन केमिकल प्रॉपर्टी है वो है डाइस-एल्डर रिएक्शन।
ठीक है। ये हमको डाइस एल्डर रिएक्शन बोले थे, इसमें डाइस एल्डर रिएक्शन होता है। तो आप इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अब हम आपको डाइस एल्डर रिएक्शन क्या होता है ये आपको समझा देते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम हट जाते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डाइस एल्डर रिएक्शन, जो कि हमारा ये है। ठीक है, तो चलिए सुनो, डाइस एल्डर रिएक्शन क्या कहता है। डाइस एल्डर रिएक्शन कहता है कि आपके पास कोई पहले डाइन लो, ठीक है, डाइन लो और उस डाइन को किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन कराओ, तो आपको साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, मतलब बोले तो साइक्लिक कंपाउंड मिलेगा। क्या मतलब है, सुनो, हम एक पहले क्या करते हैं, एक डाइन लेते हैं। चलो हमने डाइन ले लिया, CH2 C, चलो सबका हाइड्रोजन प्रूफ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा डाइन, ये हमारा डाइन है कि नहीं, देखो दो डबल बॉन्ड है, इसका मतलब डाइन है। लेकिन किस टाइप का डाइन है, तो दो डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सा डाइन है, कंजुगेटेड डाइन। ठीक है, हमने क्या करते हैं, डाइन ले लिया, ये हमारा क्या है, डाइन। और इसका किसी के साथ रिएक्शन, किसके साथ, किसी एल्कीन के साथ रिएक्शन कराओ। चलो हमने एल्कीन ले लिया, हमारा CH2, ठीक है, ये हमारा क्या है, एल्कीन है। तो बोलता है जब इनका रिएक्शन होगा तो आपको एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, एक यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। तो साइक्लिक कंपाउंड हमारा क्या होगा, देखो CH2 CH हो जाएगा हमारा CH2, यहाँ पे जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा हमारा CH2, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा CH2, और इन दोनों में फिर एक सिंगल बॉन्ड। तो ये हमारा एक साइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। एक डाइन है और एक एल्कीन है, जब ये दोनों मिलते हैं तो आपको क्या, साइक्लिक कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये है, मतलब इन दोनों को मिलाने से हमें क्या बना, ये, और इसको हम क्या बोलते हैं, एडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, कि मतलब मैकेनिज्म का मतलब क्या, मैकेनिज्म का मतलब ये कि देखो ये दोनों मिले, तो क्या ये दोनों मिले होंगे, ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, क्या सारी चीजें एक ही स्टेप में हो जाती होंगी, नहीं, बहुत ढेर सारे स्टेप लगते हैं। तो कैसे कैसे, मतलब कोई भी चीज़, जैसे हम अगर चाय बनाते हैं तो क्या डायरेक्ट सब कुछ चीज़ों को चाय पर के चाय बन जाता है, नहीं भैया, पहले दूध डालते हैं, दूध के बाद उसमें चाय पत्ती डालते हैं, मतलब वो काम एक दो तीन प्रोसेस, दो तीन बार में होता है, दो तीन स्टेप में होता है। तो ठीक इस प्रकार ये इससे इन दोनों के मिलने से ये चीज़ बनना क्या एक स्टेप में हो जाता होगा, नहीं, बहुत ढेर सारे स्टेप में होता होगा। तो वही हमको वन बाय वन हर स्टेप को जानना है कि कौन कौन से स्टेप में ये चीज़ हमारा बनता है, कितने स्टेप में ये हमारा बनता है। तो देखो पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं, पहले स्टेप फर्स्ट लेते हैं। स्टेप फर्स्ट में पहले हम इसको लेते हैं, पहले हमने क्या लिया, एक डाइन ले लिया। तो डाइन हमारा कैसा है, CH2 है, फिर हमारा ये CH, फिर हो जाएगा हमारा CH, और ये हो जाएगा हमारा CH2। ठीक है, यहाँ पे ये कर दो। चलो अब क्या करो, इसका यहाँ से यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स के वीक होते हैं, इनका इस तरफ, और इसका कर दो आप इस तरफ। तो यहाँ जिस तरफ ये तीर जाता है उधर नेगेटिव चार्ज जाता है, आपको पता होगा। तो ये हो जाएगा हमारा CH2 पे माइनस चार्ज, और ये हो जाएगा हमारा CH, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा एक फिर हमारा CH, फिर CH, और लेकिन इस CH पे फिर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर हमारा हो जाएगा ये CH2, लेकिन इस पर क्या आएगा, जिधर तीर जाता है उधर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस मिलके फिर से यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, हमारा हो जाएगा CH, CH2 पे माइनस चार्ज। अब कहोगे सर यहाँ भी हो जाएगा, अरे अगर यहाँ पे प्लस माइनस दोनों को मिलाओगे तो फिर यही ना बन जाएगा, तो फायदा क्या। तो यहाँ पे प्लस माइनस मिल गया, कहते हैं बॉन्ड बना दिए, ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, इन दोनों में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा CH2 पे प्लस चार्ज। ठीक है, ये बना। अब ये तो हो गया हमारा स्टेप फर्स्ट। अब हम दूसरे स्टेप में इसको लेते हैं, एल्कीन को। तो चलिए दूसरे स्टेप में एल्कीन को ले लेते हैं हम। दूसरे स्टेप में जैसे हमने एल्कीन को लिया, तो एल्कीन में देखो ये हमारा, तो इसको लो,
CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये है। अब देखो, अब इसमें क्या करो कि इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इस पाई बॉन्ड का करो ब्रेक करो। तो जैसे ही ब्रेक करोगे तो जिधर तीर ज़्यादा उधर नेगेटिव, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा CH2 पे प्लस चार्ज, नीचे वाला क्या हो जाएगा CH2 पे माइनस चार्ज, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इसको इस तरीके से बदल दिया और इसको इस फॉर्म में बदल दिया। अब इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जब इन दोनों को अटैच करा देते हैं तो स्टेप 3 की बात करते हैं। जैसे स्टेप 3 में इन दोनों को, इसको और इसको हम लेंगे तो हमारा कुछ कंपाउंड बनेगा क्या, CH2 पे माइनस चार्ज, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा हमारा CH, ये हो जाएगा हमारा CH2 पे क्या है प्लस चार्ज, इस पे क्या है माइनस चार्ज, ये हो गया ये। अब इसको लो तो इसका रिएक्शन करा दिया, CH2 पे प्लस चार्ज और CH2 पे माइनस चार्ज, माइनस प्लस दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ भी प्लस माइनस मिलकर एक दूसरे क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे, तो हो जाएगा हमारा CH2 ये और CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो ये और ये दोनों मिलके प्लस माइनस एक बॉन्ड बना लेंगे, तो हमारा ये दोनों आपस में एक दूसरे से बॉन्ड की तरफ जुड़ जाएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और प्लस माइनस, तो ये दोनों फिर से मिलके क्या करेंगे, हम बॉन्ड बना लेंगे। तो ये रहा हमारा एडक्ट, बोले तो ये फाइनल प्रोडक्ट। तो ऐसे हमारा स्टेप में, इतने स्टेप में क्या होता है, मैकेनिज्म इसका चलता है। तो काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, काफ़ी बस एक बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक डाइंस क्या होता है। आई थिंक बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।